हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी यात्रा से। चलिए आते हैं करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। मैं तो नासिक में हूँ। चलो आपके साथ मेरी पूजा भी ऐसी हो जाएगी क्योंकि मैं तो कुछ लाई नहीं हूँ। कल के पहने हुए कपड़े पहने हैं क्योंकि शायद इस बार मेरा ऐसा है कि बस अपने पति के साथ करवा चौथ मना रही हूँ। तो ऐसा है कि करवा चौथ का व्रत जो भी औरतें रखती हैं तन मन धन से रखिए, अपने पति की तरफ पूरी ईमानदार होकर रखिए। सिर्फ साज सजावट के लिए मेहंदी लगा लेना। देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, एकदम प्यारा सा कलर आया है। यहाँ दिख रहा होगा, मेरी लड़की ने कल मेरे प्रदू का नाम लिखा था और दिखाएं, ये मेरे प्रदू का प्यार है। तो जब भी हम किसी पति के लिए व्रत रखते हैं तो मन से रखिए, उनकी लंबी आयु के लिए रखिए। गलती से भी ऐसी कोई चीज़ मत कीजिए। इसमें कहते हैं चंद्रमा को देखे बगैर पानी नहीं पीना चाहिए, तो नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये सारी बलाएं पति पे आती हैं। हम तो शौक श्रृंगार के लिए रख लेते हैं, लेकिन हमारी इतनी सी गलती हमारे पति की जान पे बनाती है। ऐसे इसके लिए हो सके तो चंद्रमा देख के ही पानी पीजिए। नहीं चंद्रमा अगर पति नहीं है, सामने दूर है, तो चंद्रमा देखने के बाद पति की फ़ोटो देख के पानी पीजिए, लेकिन चंद्र उदय के पहले पानी नहीं पीना है। ये बात याद रखिए, जैसे इससे हमारा अनिष्ट होता है, पति की आयु बहुत जल्दी कम होती है। और कितनी औरतें जो सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद पाती है, सोचती है कि हम सदा सुहागन मरें। ये देख लीजिएगा कि पति के मरने के बहुत सालों के बाद उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि उससे इतने पाप किए जाते हैं। कहानी इस तरह है कि माँ करवा चौथ हो, चाहे वट सावित्री हो, चाहे तीज का व्रत हो, सब ये हम कहते हैं ना चतुर्थी के दिन आता है। इससे चतुर्थी दिन में सबसे पहले हम करेंगे वो गणेशाय नमः। गणपति बप्पा को आज आप गुड़ का भोग जरूर लगाइए। उसके बाद हम कथा सुना कर शुरू करेंगे। ओम गणेशाय नमः। माँ करवा चौथ की कहानी में माँ अगर कुछ भी गलती हो तो विद्या देवी को माफ़ करिए, लेकिन मेरी तरफ से जो भी ये कथा सुने उन सबको आशीर्वादों की सदा सुहागन रहे, उनका सुहाग अमर रहे। मियाँ बीबी में जैसे मेरे प्रदू में बहुत सारा प्यार है, वैसे उन पति पत्नी में भी बहुत सारा प्यार रहे। आजीवन उनकी खुशियाँ बनी रहे, कोई कमी ना रहे। दिन दूनी रात चौगनी उन दोनों में तरक्की हो, पति पत्नी की तरक्की हो। आज जो भी औरतों ने अपने पति के लिए व्रत रखा है, उनके पति को कहीं ना कहीं बड़ा सा मुनाफा हो, सब काम हो, अच्छी बात है। दूसरी बात, आज जितने लोगों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है उन सबके लिए एक ऑफ़र अच्छा है कि आज अगर कोई औरत, कहते ना ज़्यादा कुछ नहीं, कि 11,000 की भी माँ कामाख्या की शक्ति लेती है 11,000 की। मैं ऐसे वो शक्ति 11 लाख, कहते हैं ना 1.25 लाख की है, 1,25,000 की। लेकिन आज हम सिर्फ एक सुहागनों के लिए अगर एक 11,000 की भी शक्ति लेती है ना, तो मैं बड़ी बात नहीं करूँगी, उनके अकाउंट में दिवाली के 2 दिन पहले मतलब 22 तारीख तक उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। मैं ज़्यादा लालच नहीं दूँगी। ये सिर्फ सुहागनों के लिए है, जिन्होंने व्रत रखा है करवा चौथ का, उनके लिए एक अच्छा चीज़ है कि आज अगर वो 11,000 अपने पति के नाम से डालती हैं कि मुझे अपने पति के नाम से 11, समझो 11,000 की लॉटरी निकाली करवा चौथ की 11,000 की लॉटरी निकालते हैं, तो उन्हें समझो ये लॉटरी पकड़ लो, 11,000 की लॉटरी निकालते हैं तो उनको 20 तारीख को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में आएगा। ये आपकी मर्ज़ी, ये करवा चौथ का गिफ्ट है बस आपके लिए कि आप सब लोग उस 1 लाख रुपए से अपने लिए दिवाली के लिए कोई भी गहने वहने बनवाइए और पूजा कीजिए। समझो ये मैं अपने भाइयों की तरफ से अपनी बहनों को गिफ्ट करूँगी ऐसे। तो करवा चौथ की कहानी इस तरह से होती है कि 7 भाइयों की एक प्यारी सी बहन रहती है। 7 भाई 7 भाभियों के बीच में एक प्यारी सी ननद रहती है, जिससे बचपन से कभी कोई दुख नहीं देखा रहता है। हमेशा हंसना खेलना मस्ती करना, गांव में इधर उधर घूमना, लोगों से मजाक मस्ती करना, उससे कभी कोई दुख का पल देखा नहीं रहता है। भाइयों ने इतने प्यार से बचपन से पाला रहता है। फिर एक जगह पे एक बार उसके साथ कि कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो एक डाकू भाई उसे आके बचाता है। तो उस डाकू भाई को वो अपना भाई बनाती है, जिसके बाद वो डाकू भी उसका भाई बन जाता है। ऐसे होता है। उसके बाद जैसे जैसे कहते हैं ना, लड़कियां एकदम फूल के जैसी होती हैं, बहुत जल्दी से बढ़ जाती हैं, बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। बेटियों को बड़े होने में टाइम नहीं लगता। तो देखते हैं कि हमारी बहन बड़ी हो गई है, सातों भाइयों को टेंशन हो जाती है कि भाई बेटी बड़ी हो गई, इसकी शादी करनी चाहिए। लेकिन उनके लिए वो बच्ची रहती है, तो भाभी कहती है कि बच्ची ज़रूर है लेकिन शादी करनी ज़रूरी है ना, बेटी को हम ज़िंदगी भर तो घर नहीं रख सकते। तो भाइयों ने एक अच्छा सा वर देख के उसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद पहले के ज़माने में कैसा ना गौना रहता था
पहले के ज़माने में ऐसा था कि अगर पति मरे तो पति के साथ बीवी भी सती हो जाती थी। लेकिन पति के शादी के बाद 2 साल 3 साल का गौना रहता था, क्योंकि बेटियां छोटी रहती थी। पहले के ज़माने में 16-17 साल में शादी हो जाती थी। तो शादी हो जाती, शादी के बाद पहला करवा चौथ आता है। करवा चौथ सुहागनों के लिए रखा जाता है कि पति की लंबी आयु हो, पति दिन दुगने रात चौगनी तरक्की करे, मैं पति से पहले मरूं, मेरे बाद मेरा पति गुजरे, लेकिन मैं सुहागन मरूं, सच धज के मर जाऊं। तो व्रत आता है तो भाभियाँ कहती हैं ननद को कि ननद आप भी रखें, आपकी शादी हो चुकी। तो बोली ठीक है। तो सातों भाई कहते हैं अरे नहीं नहीं, हमारी बहन इतने लाड़ों प्यारों से पली है, वो व्रत रखेगी, दिन भर भूखी प्यासी रहेगी तो कैसे चलेगा, ऐसे नहीं हो, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो भाभियाँ कहती कि लेकिन जो नियम है आप ऐसे नहीं कर सकते ना। तो वो व्रत रख लेती है। व्रत रखने के बाद ऐसा होता है कि भाइयों से बर्दाश्त नहीं होता। सातों भाई भी दिन भर कुछ नहीं खाते, लेकिन जब शाम को खाना खाने का टाइम आता है तो भाई बोलते हैं हमारी बहन नहीं खाई तो हम कैसे खाएं, लाडली रहती ना। कभी कभी मायके का प्यार है ना, बेटियों के लिए भी कहते हैं ना काल बन जाता है। तो वो सातों भाई क्या कहते हैं, एक झूठा चांद बनाते हैं और पेड़ के पीछे से उसको दिखाते हैं। उसकी भाभी मना करती है कि ऐसा पाप मत कीजिए, अच्छी बात नहीं, माँ रुष्ट हो जाएंगी। तो भाई कहते हैं अरे भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि भूखे पेट भजन करो, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे करके चांद दिखा देते हैं। उसके बाद चांद दिखाने के बाद वो आती है, व्रत तोड़ देती है। उससे माँ कुपित हो जाती हैं, चौथ माता कुपित हो जाती हैं। वो बोलती हैं कि मैं ये क्या कर दिया। चौथ माता माँ मंगला गौरी सब माँ पार्वती का ही रूप है। हाँ, तो माँ कुपित हो जाती है। माँ कहती है ये तो मेरा अपमान है, ये किस तरह का वो किया। जैसे ही वो यहाँ खाना खाती है वैसे ही वहाँ उसके ससुराल में आग लग जाती है और पति की मृत्यु हो जाती है। जैसे उसे यहाँ पता चलता है तो वो बहुत रोने लगती है। रो के जाके माँ के सामने सर पीटने लगती है। फिर अपने भाइयों को कहती कि क्या ज़रूरत था। देखो हम बेटियों को चाहे कितना भी प्यार दें, कितना भी लाड़ प्यार से पालें, लेकिन जब एक बार बेटी की शादी हो जाती है, उसकी ज़िंदगी में एक नया आदमी आ जाता है ना, पति हो या बॉयफ्रेंड हो, तो उसे वही रिश्ते नाते काटने लगते हैं। माँ बाप सब काटने लगने लगते हैं। फिर उनको वो सब परिवार अच्छा नहीं लगता। जो भाई अपनी बहन के लिए व्रत तोड़वाए थे वही लड़की फिर अपने भाइयों को कहती, मतलब उसको गुस्सा आ जाता है, सीधी बात है, सुहाग चला गया। अपने पति को कहती है, अपने भाइयों को कहती है क्या किया आपने, आपकी वजह से मेरा सुहाग चला गया, क्या मिला आपको ये सब करके। उनके भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं, माफ़ी मांगते हैं। फिर उसके बाद वो जाके करवा चौथ माँ से विनती करती है, माँ मेरी विनती सुनो। तो नारद जी आते हैं। नारद जी उसे कहते हैं कि देखो बेटा, अब इसका तो कोई रास्ता नहीं, माँ तो बहुत कुपित है। उन्हें शांत करने का एक ही तरीका है कि तुम एक काम करो, जाके अपने पति की लाश को अगर तुम रख सकती हो साल भर अपने पास, तो साल भर लाश को रखो, और जब अगले साल वापस माँ का व्रत आएगा तो माँ की पूजा अर्चना कीजिएगा, माँ खुश हो गए तुम्हारे पति को जिंदा कर देंगी। बस वो इस फ्रंट पे चली जाती है, बोलती मैं सती हूँ, मैं अपने पति की जो देह रहती है वो किसी को नहीं दूंगी, मैं उसकी वो मरे नहीं है, वो सिर्फ सोए हुए हैं, माता ने उनको सुलाया है। तो सारे गांव वाले भड़क जाते हैं कि अरे मृत आदमी को कैसे रख सकते हैं। तो फिर उसी वक्त उसका वो डाकू भाई काम आता है, बोलता है नहीं, जब मेरी बहन कह रही है तो कह रही है। तो वो लोग उसके गांव वालों से उसकी लाश ले जाके एक जंगल में रखते हैं, जहाँ पे वो जंगल में अपने पति के साथ रहती है। बहुत सारे गांव वाले बार बार उसको किसी न किसी तरह से उसको याचना देते, परेशान करते हैं, लेकिन वहाँ उसका डाकू भाई, उसके सातों भाई सब मिलके बोलते हैं हमने गलती की तो हम ही पश्चाताप करेंगे। तो सातों भाई भी अपनी बहन के साथ पूरे साल तक उस लाश की रक्षा करते हैं, उसकी मतलब देखभाल करते हैं। और वो भी डेली अपने पति को नहला धुला के, माँ करवा चौथ की पूरे साल व्रत रखती, पूरे साल पूजा पाठ करती है, सिर्फ खाना नहीं खाती है, अन्न के नाम पे फल फ्रूट खाती है। फिर अगले साल जब करवा चौथ का व्रत आता है तो वो पूरी तरह से सुहागन जैसा तैयार वैयार होकर माँ का व्रत करने आती है। तो बहुत सारे जन आते हैं, उसका झोपड़ा जला देते हैं, उसको यातना देते हैं कि ऐसा नहीं चलता है, इसको पति के साथ जला दो। तब माँ आखिर में प्रकट होती हैं और उस झोपड़े को लात मारती हैं। तो झोपड़े को लात मारती है तो झोपड़े की आग बुझ जाती है और वो सोने का महल बन जाता है। और माँ आके उसके पति के प्राण उसको वापस करती है, बोलती बेटी मैं तेरी इस पतिव्रता सतीत्व से बहुत खुश हुई हूँ,
जा, जिस तरह से आज तूने मेरा व्रत रख के जिस तरह से अपने पति के प्राण बचाई है, तो जो भी औरत, जो भी सुहागन आज के दिन तेरी ये कहानी पढ़ेगा, मेरे लिए मेरा व्रत रख के तेरी ये कहानी पढ़ेगा, वो उसका पति, उसका सुहाग हमेशा अमर रहेगा, वो हमेशा दीनदार चौगनी तरक्की करेगा और उसके यहाँ कभी दुख नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगी कि हे माँ करवा चौथ, सब कहते हैं माँ करवा चौथ है कौन? माँ करवा चौथ यही है। माँ करवा चौथ माँ सावित्री हैं, माँ पार्वती हैं। माँ पार्वती ने ही तुलसी का रूप लिया था, माँ पार्वती ने ही सावित्री का रूप लिया, और माँ पार्वती ने ही उस सातों भाइयों की बहन का रूप लिया। क्योंकि कहते हैं हम सत्यनारायण की भी पूजा सुनते तो कहते हैं सत्यनारायण की कथा तो सुनते, लेकिन सत्यनारायण भगवान है कौन? तो ऐसे ही सत्यनारायण भगवान विष्णु जी ने बताया था कि अगर लोग कुपित हैं तो अगर इस तरह से मेरी पूजा करेंगे तो ये ऐसा फल मिलेगा। वैसे करवा चौथ में माँ वही है, लेकिन माँ की कहानी इसलिए बोली जाती है कि जिसने इस व्रत को इस तरह से रखा, चंद्रमा को देख के अर्घ लेके पानी पिया, उसका अच्छा ऐसे ही हुआ है। तो हे माँ करवा चौथ, हे माँ पार्वती, हे माँ विंध्यवासिनी, हे मेरी माँ बगलामुखी, हे सप्तशृंगी माँ, मांडरची काड़ूबाई, माहुरगढ़ची रेणुका यल्लम्मा माँ, मैंने और मेरी जितनी सुहागनी औरतों ने जिसने सच्चे दिल से व्रत रखा है, माँ सबको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दें। आजीवन जैसे मैं अपने प्रभु के लिए व्रत रखी हूँ, 7 जन्म नहीं 700 जन्म मुझे मेरे प्रभु की पत्नी बना के रख, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आजीवन सदा सुहागन रहूं, और जैसे जो भी ये व्रत रखे उन सबको अपना आशीष दे। बस तो बस यही है करवा चौथ की कहानी। जो भी इस व्रत को रखता है, करता है, उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। माँ करे आज जितनी औरतों ने सुहागनों ने व्रत रखा है, उसका पति उसे बहुत सारा प्यार करे, सदा सुहागन रहे, उसकी ज़िंदगी में कोई अला बला मुसीबत नहीं आए। और बस हे माँ करवा चौथ, जैसे आपने पिछली बार मेरे प्रभु को कहते ना उनके केस पे लात मार के उनको बेल करवाई थी, आज मेरे प्रभु को मेरे साथ रखा था, वैसे उनके हर मनोकामना पूरी करना, मेरे केशों को जल्दी से हिला देना, चाहे लड़की या लड़के के रूप में लात मार के। इस बार के व्रत का आशीर्वाद मुझे बस यही देना, और हमारा प्यार हमेशा ऐसे बने रखना। जो भी हमारे प्यार के बीच में आए उसे आप देखना माँ, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से सच्चे मन से प्यार किया है और सच्चे दिल से सिर्फ उन्हीं के लिए व्रत रखा है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर ये व्रत कभी किसी के लिए नहीं रखा है। तो बस इस व्रत का मान रखना और मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देना। जय माता दी।